आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इंडिया से किसी ने पूछा, मेरी शादी को 5 साल हो गए, मेरे पास जेवरात हैं जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है। मेरे शौहर ने ज़कात अदा करने की जिम्मेदारी ली थी लेकिन अदा नहीं की क्योंकि वो कर्ज़दार हैं। मैं कुछ जेवर बेचकर ही ज़कात अदा करना चाहती हूँ मगर मेरे शौहर इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। वो कहते हैं जब तक इन पर कर्ज़ है इन पर ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं। क्या ऐसी सूरत में ज़कात अदा करना मुझ पर फ़र्ज़ है या नहीं? क्या बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर अपने जेवरात बेचकर ज़कात दे सकती है? अगर अदा करें तो 5 साल की ज़कात कितनी अदा करनी पड़ेगी? देखें, जब शौहर कर्ज़दार है तो बीवी के पास अपना सोना है तो बीवी पे ज़कात फ़र्ज़ है। शौहर के गरीब होने से बीवी गरीब नहीं कहलाएगी अगर उसके पास अपना माल है। तो आप इस बारे में शौहर की इताअत भी जायज़ नहीं है क्योंकि ज़कात फ़र्ज़ है। तो आप 5 सालों की ज़कात दें। ये देखें 5 साल पहले कितना सोना था, उसका 2.5% कितना बनता है, तो उसकी वैल्यू देखी जाएगी। अगर आपके पास कुछ कैश अमाउंट भी था तो फिर रकम के लिहाज से देखा जाएगा। तो 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू थी उसके हिसाब से जो भी सोने की वैल्यू बनती थी उसका 2.5% उस वक्त के रेट के हिसाब से आप लगा लें। एहतियात यही है कि आज के रेट लगाएं, लेकिन इसकी भी गुंजाइश है कि 5 साल पुराने रेट लगाएं और फिर उसके बाद वाले साल के रेट लगाएं, फिर उसके बाद वाले साल के रेट लगाएं, यानी हर साल की ज़कात निकालने के लिए। और इस साल की जो ज़कात निकालें तो आज के रेट लगा के 2.5% दें उसमें से, और हर साल उस 2.5% को माइनस करें अगले साल के निसाब से। और एहतियात इसमें है कि आज के सोने के रेट लगाएं। तो 5 साल पहले की ज़कात और फिर उसके बाद 5 सालों की ज़कात यानी 2.5% जो बनता है ना, तो आज के रेट के हिसाब से उसका 2.5% आप दे दें, ये सबसे अच्छा है। इकट्ठे देना मुश्किल हो रहा है तो किस्तों में दे दें।